कि पूरे पूर्वांचल में तो हमारे देश से पूरे उत्तर प्रदेश में 70% हमारे समाज के लोग ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाने में इस आशा से सहयोग किए कि हमारा आरक्षण होगा और हमारे समाज के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, हमारे शिक्षा में विकास होगा, हमारा जो है कि मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। बताइए ना। और गाजीपुर से ये शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश के चप्पा चप्पा का नौजवान आरक्षण की बात करेगा। अब तो हम लोग यह भी कह रहे हैं कि मेरी गणना क्यों नहीं करा लेते। मजबूरी का है, हम कह रहा हूँ कि बिहार करा लिया, सारे देश प्रदेश के लोग करा लिए। ऐसे निषाद समाज, मल्लाह, तमाम ऐसे जातियां हैं, क्या उन लोगों को भी इनवाइट किए हैं? जी, वो मल्लाह शब्द जो है औरंगजेब द्वारा दिया गया है और मुसलमानी नाम जब हटाया जा रहा है, इसलिए मल्लाह समाज बिंद समाज है। ये बिंद समाज स्वाभिमान रैली जो हो रही है, ये अपने समाज को जगाने के लिए हो रही है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। जो हमारा समाज आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो आजकल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और लंका मैदान में हैं। आप अति प्राचीन इधर दिखा दीजिए भैया जी, थोड़ा सा इस मंच को दिखाइए। और अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी रामलीला मैदान, लंका मैदान, और इसी स्थान पे बहुत विशाल रैली होने जा रहा है 5 नवंबर 2023 को। तो मित्रों, तमाम देखिए नेतागढ़ हैं, जहाँ पे जिस रैली का जो नाम दिया गया है बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन, उसके नाम से पूरे भारत में संदेश गया है। और अलग अलग जनपद के लोग के साथ साथ अलग देश से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। तो यही रणनीति दिखाने की कोशिश था कि यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा टेंट लगा दिया गया है। इस कार्यक्रम को बड़ा संपन्न करने के लिए बड़ी सुचारू व्यवस्था भी कर दिए हैं और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम अशोक कुमार बिंद, ग्राम महाराजगंज, पोस्ट ऑफिस महाराजगंज, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो 5 नवंबर को जिस प्रकार से पूरे भारत में संदेश गया है 2023 को कि बहुत विशाल, तो इसकी तैयारी किस प्रकार से आप लोग कर चुके हैं अब तक? 5 नवंबर का कार्यक्रम परसों का है। हमारे सारे लोग, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग इस कार्यक्रम में बहुत ही मजबूती से लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और सारे पूर्वांचल के कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और क्या अलग अलग जनपद के लोग आ रहे हैं? क्या अलग देश से भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और इसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री जी हैं और तमाम हमारे बिहार के विधायक लोग आ रहे हैं। भरत बिंद जी हैं, हमारे वो निर्दल विधायक विश्वनाथ जी के लड़के हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे रमेश बिंद जी हैं, हाकिम भैया हैं, विनोद कुमार बिंद जी हैं, तमाम जो है कि विधायक सारे दल के। जैसा कि मुझे ये समझ में आ रहा है जितने बिंद समाज के कद्दावर नेता है, सांसद, विधायक, मंत्री जो भी रहे हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है क्या? जी जी, सबको बुलाया गया है। अच्छा, इसका रणनीति क्या है? क्या उद्देश्य रहा है? इसका मकसद क्या है इसमें एक साथ एकजुट करने का? देखिए, इसका मकसद एक ही है। पहली बात तो आप जान जाइए कि हम लोगों का उद्देश्य आरक्षण है। आरक्षण में हम लोगों को सारी पार्टियां बात तो करती हैं। जैसे में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, हमारे नेताजी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऐलान किया कि इस 17 जातियों को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जारी भी हुआ, लेकिन यह है कि वह सर्टिफिकेट इस वजह से रुक गया कि यानी देश में हमारी सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की देश में सरकार नहीं थी। और यह था कि कानून बदलने के लिए पूरे देश में के सबसे बड़े पंचायतों में पास कराना पड़ेगा, तो ये नहीं हो पाया। तो हम सारे समाज के लोगों ने को बड़ी उम्मीद थी कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब लोगों को 17 जातियों का आरक्षण भी मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं इसमें, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुत सारे लोग भी तो बात किए हैं, अपने समाज के ही लोग हैं। अपने समाज की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे निषाद पार्टी, बहुत तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने बिंदों की भी बात करते हैं। तो क्या रातों रात क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बिंद समाज का इतना बड़ा सम्मेलन? नहीं, पार्टियां तो अब चुनाव आरा फिर करने शुरू करेंगी। देखिए, इस आरक्षण को लेकर के यानी गाजीपुर का ऐतिहासिक घटना हुई, कठवा मोड़ कांड, जहाँ एक प्रशासन का पुलिस भी मारा गया,
हमारे समाज के लोग भी शहीद हुए। हरिनाथ बिंद की बात हरिनाथ बिंद जो है कि जेल में पुलिस के तांडव से मारे गए। और आज आपसे बता दूं कि लेकिन वो आज की स्थिति यह है कि वो उस दल में उनका समर्थन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हम लोग की यह सोच है कि गाजीपुर जनपद से ये शुरुआत होगी। गाजीपुर शहीदी धरती है, गाजीपुर ने शहीद किया है और गाजीपुर से ये शुरुआत होगी। और उत्तर प्रदेश के चप्पा चप्पा का नौजवान आरक्षण की बात करेगा। अब तो हम लोग यह भी कह रहे हैं कि मेरी गणना क्यों नहीं करा लेते। मजबूरी का है, हम कह रहा हूँ कि बिहार करा लिया, सारे देश प्रदेश के लोग करा लिए। हम लोग समाजवादी भी आपको साथ दे रहे हैं जाति जनगणना के लिए। वो भी तो कहती है कि मंचों से भी साथ है कि गाजीपुर ही जनपद में किया था वो। नहीं, हम सुनिए, हम दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता की बात कर रहा हूँ। यह निर्णय तो शासन सत्ता के लोग कर सकते हैं, समाजवादी के कहने से थोड़ा होना है। तो हम तो चाहता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में, तो हमारे देश से पूरे उत्तर प्रदेश में 70% हमारे समाज के लोग ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाने में इस आशय से सहयोग किए कि हमारा आरक्षण होगा और हमारे समाज के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, हमारे शिक्षा में विकास होगा, हमारा जो है कि मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। बताइए ना, हम एक चीज़ आपसे बता देता हूँ कि दूसरे दल में यही निषाद समाज के लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। आज की जो सरकार है, मैं मांग करता हूं कि बताइए आप जो है कि अनुसूचित जाति के आदमी को मंत्री का दर्जा दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर पानी पी के गाली दे रहा है, उसको आप दे सकते हैं राज्य मंत्री का दर्जा। उनके अंदर काबिलियत है ना, तब ना काबिलियत का है, समाज का जैसे हम बटोर रहे हैं। देने से यदि मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत? नहीं, हमारी बात सुनिए, वह काबिलियत नहीं है। उस काबिलियत को इस समाज के लोग इस बात का संदेश देते हैं कि यदि ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को आप मंत्री बनाते हैं और हमारे समाज के लोगों को मंत्री नहीं बनाते हैं, किसी को, मैं तो कहता हूँ किसी नौजवान को बना दीजिए, और नहीं बनाते हैं तो इसका पुरजोर विरोध होगा। और 24 के चुनाव में हम लोग इसका खामियाजा उस सत्ता पक्ष के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत सारे देखिए हमारे बुजुर्ग लोग हैं और युवा साथी हैं, तमाम लोगों का अभी मकसद जान रहे हैं। अभी तो एक लोगों से हम बात किए, कुछ लोगों से बात करेंगे। अब जल्दी सिलसिला होगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिंद एकता महासम्मेलन की खबर लेने देने आए हैं। मेरा परिचय, मैं बिंद सुखलाल चौधरी का पोता, शिवचंद बिंद का पिता शिवचंद बिंद, माता दसौदी देवी का पुत्र चौधरी मुसाफिर बिंद हूँ। ग्राम पोस्ट हुसैनपुर, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और जब से चलने फिरने लायक हो, बिंद समाज की जहाँ भी ज़रूरत होती है आवाज़ उठाता रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, गाजीपुर के जनपद में जिस प्रकार से पूरा माहौल बन गया है, क्या गाजीपुर के हर डोर टू डोर जाके आप लोगों को अवगत कराए हैं कि नहीं? जी, हम लोग 2 महीना से लगे हुए हैं। और जंगीपुर विधानसभा, जमानिया विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा, जहूराबाद विधानसभा और सैदपुर विधानसभा में हम लोग जा करके वहाँ एक कमेटी तैयार करके लोगों को बिंद एकता महासम्मेलन का उद्देश्य को बताया है। अच्छा, जैसे कि अलग अलग, जैसे निषाद समाज, मल्लाह, तमाम ऐसी जातियां हैं, क्या उन लोगों को भी इनवाइट किए हैं? जी, वो मल्लाह शब्द जो है औरंगजेब द्वारा दिया गया है और मुसलमानी नाम जब हटाया जा रहा है, इसलिए मल्लाह समाज बिंद समाज है, केवट समाज है, इसलिए उनको भी इनवाइट किया गया है। लेकिन बिंद समाज के लोग हैं, बिंद समाज का महासम्मेलन है, इसलिए बिंद समाज के तहत वहाँ में, और इसी तरह कहा गया है कि आ रहे भी हैं। कल पूर्व विधायक लालदास चौधरी जी हमारे आए थे, इस पर लंबी वार्ता हुई, उनसे हमने बताया तो वो भी स्वीकार किए। और जो टाइटिल पर हम लोग बिंद एकता महासम्मेलन का मेन उद्देश्य ये भी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक के साथ साथ, कि बिंद समाज की आबादी पूरे दुनिया में 3 हिस्सा जल है तो 1 हिस्सा पृथ्वी है। और जहाँ जहाँ पृथ्वी है और जल है, वो परिवार और गंगबरार में बिंद समाज के लोग बसते हैं। इसलिए
ये और टाइटल जो बिंद समाज की है, जो बिंद प्रदेश से केरला से लेकर कन्याकुमारी तक बिंद समाज और केवट समाज के लोग बसते हैं, और टाइटल जो एक नई टाइटल दे देना चाहते हैं, इससे बिंद समाज के लोग घबराए भी हुए हैं। जिस समाज का इतिहास मिट जाता है, जिस समाज को बर्बाद करना होता है, उसका इतिहास को मिटा दो। इसलिए बिंद समाज के इतिहास मिटने न पावे, इसलिए भी बिंद एकता महासम्मेलन करके आगाज अपने लोगों को देना चाहते हैं कि टाइटल में कोई परिवर्तन न करें, बिंद समाज लिखा करें। तमाम अलग अलग दल के भी लोग हैं यहाँ पे। हमको लगता है कि बीजेपी जैसे ड्रेस मुझे लग रहा है, तो क्या आप बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं क्या? जी, मेरा नाम मनोज कुमार बिंद है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, उस दल के नेता भी इसमें आ रहे हैं, साझा कर रहे हैं इसमें? जी, किसी भी राजनीतिक दल के हों, क्योंकि ये बिंद एकता स्वाभिमान सम्मान का ये है, अपने समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इसका परिणाम 2017 में बिंद समाज ने एकत्रित होकर दिखाया। जब समाज के लोगों ने मंच पर इकट्ठा हुआ तो एक संदेश गया, पूरे देश में संदेश गया, और यही राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हमको अवसर दिया और हम विधायक बनाए, और फिर हमारी सरकार में मंत्री भी बने। जिस प्रकार से आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप बीजेपी के हैं, तो बीजेपी में बहुत सारे पूर्ण सरकार भी है, पूर्ण बहुमत में है। तो क्या आप लोग कभी अपने लोगों को बताते हैं कि नहीं कि हमारे समाज को दबाया जा रहा है, आरक्षण क्यों नहीं मिला, ऐसा कुछ बात कभी? आरक्षण की बातें चल रही है। मोदी जी जिस नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं, हमको विश्वास है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जिस हिसाब से योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, समाज में जो दबे कुचले हैं, जो अपना विकास नहीं कर रहे हैं, उनको भी आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होगा। यहाँ से प्रदेश सरकार से संस्तुति हो गई है, केंद्र में भी हमको विश्वास है कि आने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लखनऊ में बहुत बड़ा साझा हुआ था, बहुत सारे निषाद। अब देखें, केवल बिंद ही समाज नहीं है, और सारे समाज हैं। सबको देखते हुए हमको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी ही हमारे समाज को आरक्षण देने का काम करेगी, और हमारा समाज। और कुछ युवा लोग हैं, और देखिए यहाँ के प्रधान जी से पूछिए। अच्छा, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। मैं संजय प्रधान, ग्राम गोड़ा लोहरी काशी में प्रयागराज से आप आए, आपका बहुत ही स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। ये बिंद समाज स्वाभिमान रैली जो हो रही है, ये अपने समाज को जगाने के लिए हो रही है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। जो हमारा समाज आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो आजकल बहुत सारे लोग हैं मजदूरी करने वाले लोग, हमारा समाज ज़्यादातर मजदूर है और किसान है, तो क्या करते हैं, काम करने से ज़्यादा फुर्सत में बहुत सारे ऐसी उनकी आदतें हैं जो सुधर नहीं है। इसी सब चीज़ों को उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, उनको जगाने के लिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो हम लोग को यहाँ पे कुछ पेपर के माध्यम से कम संख्या में बताया गया था कि हम लोग लगभग यहाँ 3.5 लाख आबादी होगी हम लोगों की, बिंदों की यहाँ पे, हाँ मतदाता, जो कि यहाँ के लोग, यहाँ के मीडिया, यहाँ के पेपर वालों ने हम लोगों को सर्वे करके, सर्वे रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे बिंद का 1 लाख संख्या है। तो ये सब चीज़ों का खंडन भी करना है इसमें, इस रैली के माध्यम से। तैयारी किस प्रकार से बन गई? एकदम और बेहतर तैयारी भी हम लोग की बहुत ही बेहतर चल रही है। युवा एकदम लग रहे हैं, और जैसे युवाओं की दर्द पीड़ा को आप समझते भी हैं, और बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे अपने समाज में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। बिंद समाज की बात की जाए, यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो समाज 2 साल से ज़्यादा नहीं दे पाता, और आने वाली वैकेंसी 4 से 5 साल लटक जाती, तो समाज में पिछड़ापन का कारण से हम लोग को एक सरकार का नियम जो निकला है, जो पेट की जो परीक्षा करा रही है सालों साल, तो परीक्षा तो करा दे रही है, बच्चे पास भी हो जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पता चल रहा है कि तैयारी करके बच्चे बैठे वैकेंसी को जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तब तक साल पूरा हो गया, तब तो दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है। तो इस तरह से भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ों पे, है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी करके तैयारी करते हैं, आपका परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, इंतजार करते हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, रोजगार का भी व्यवस्था सरकार को करना। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और आप पे ही वीडियो खत्म करने वाला हूँ? मैं यही चाहूँगा अपने समाज के लोगों से, बिंद समाज के लोगों से, कल 5 तारीख के जो महासम्मेलन का आयोजन किया गया है बिंद समाज का, उसमें भारी से भारी संख्या में आए, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें और अपने समाज को जागरूक करें। और एक चीज़ पर सुधार करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं, अपने बेटियों को पढ़ाएं, शिक्षा पे
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तभी हमारे समाज का विकास बहुत होगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आप भी एकदम युवा लग रहे हैं और आप भी प्रधान हैं और बड़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ पे जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो किसी न किसी पद को धारण किए थे। मित्रों, आपको मैं बता नहीं पाया, कोई प्रधान है तो कोई कुछ है, किसी पदाधिकारी हैं, किसी पार्टी हैं, कोई संगठन के हैं, तमाम ऐसे ही लोग थे। ऐसे यहाँ पे जितने भी दृश्य देख रहे हैं वो वैसे व्यक्ति हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और अपना आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मैं ग्राम प्रधान रामजी बिंद शिकारपुर से धरती से बिलॉन्ग करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज हमारा समाज बिंद महासम्मेलन कर रहा है। करने का क्या कारण हुआ, यह हम लोगों को क्यों करना पड़ा है, आप देखते होंगे। कम शब्दों में बताना है कि जैसे लोगों का अपील करने का समय है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आपको अपील करना है अब, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी अपने समाज के बिंद महिला, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, सबसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारा ये एक ऐसा समाज है कि सभी को नेता बनाने का काम किया है। हम लोग गाड़ी ट्रैक्टर से, ठेले से, जैसे जो साधन होता है उससे हम क्या करते हैं, बसें भरकर सभी समाजों को नेता बनाने का काम करते हैं। आप लोगों से, सभी लोग से अपील करते हैं कि अन्य समाज को आपने नेता बनाया है, आज आपके हक और लड़ाई की बात है। आप लोग आइए 5 तारीख को लंका मैदान में यह दिखा दीजिए कि हम किसी को नेता बना सकते हैं तो अपने समाज को कहाँ ले जा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देख सकते हैं बिंद समाज के तमाम लोग थे जहाँ पे आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में सत्यनारायण बिंद जी और तमाम ऐसे जो भदोही के सांसद जी, मझुआ के विधायक जी, और क्या कहते हैं हंडिया के विधायक जी, जौनपुर के मंत्री जी, और हमारे बिहार से चल के आ रहे हैं वो वहाँ के भी विधायक, बहुत तमाम ऐसे कद्दावर नेता आ रहे हैं। आइए उन लोगों की विचारधाराओं को सुनिए। और आप सभी को बिंद समाज के जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो बातें रख रहे हैं, समाज बहुत पिछड़ापन है, बहुत आज से नहीं जमाने से पिछड़ापन चला आ रहा है और उसकी आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षण तमाम चीज़ों में पीछे है। और बिंद समाज के जब घर में जाके देखता हूँ मित्रों, वहाँ पे यही बताते हैं कि हमारी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि हम बच्चों को अपनी जो हमारी प्राथमिक चीज़ें हैं उस पर हम नहीं काम कर पा रहे हैं। तो इस समाज को जगाने का काम कर रहे हो। समाज को जगाना हर एक समाज के लोगों का ही काम होता है। जो जागरूक लोग हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि अपने समाज को अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं, और ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि गाजीपुर जनपद से पूरे देश में संदेश जाएगा और एक क्रांतिकारियों की सरजमी है, कोई आम सरजमी नहीं है मित्रों। तो उसी की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, इसी सरजमी पे है मित्रों। और इस सरजमी कोई आम सरजमी नहीं है। तो मित्रों, अब आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।